राधे श्याम। आखिर ये बेरुखी कब तक? नादान ना बनो प्रेम। प्रेम, एक बात फिर कहो। तुम्हारे ये मीठे बोल मेरे कानों में शक्कर घोल रहे हैं। दीवाने तो नहीं हो गए? हाँ, दीवाना, बिल्कुल दीवाना। बकवास। बकवास? ये कौन बोलता है? खामोश। जैसे शमा के लिए पतंगा, फूल के लिए बुलबुल और सूरज के लिए सूरजमुखी। बकवास बंद करो। अरे ये कौन उल्लू बोलता है? सारा मजाक किरकिरा कर रहा है। हाँ भाई, शुरू करो अपना नाटक। सूरज के लिए। नाटक पसंद नहीं तो अपना मुंह काला करो। श्रीमान, जरा चांद से मुखड़े पर से बादल तो हटा दीजिए, मैं भी दर्शन कर लूं आपके। श्याम, आहा, क्या बात है, कुर्बान जाऊं। चेहरा चांद जैसा, आंखें जामुन जैसी, कान पंखे जैसे। लेकिन श्रीमान, जरा इस सीढ़ी को तो हटा दीजिए जो आपके होठों से पेशानी तक लगी हुई है। ये सीढ़ी नहीं श्रीमान, ये मेरी नाक है। अरे ये नाक है या नाका? अरे ये नाका नहीं, हाथी की सूंड है, सूंड। जी नहीं, कुदरत का एक कीमती तोहफा, अनमोल बख्शिश जो सिर्फ मुझे दी गई है। ये दया है दाता की, देन है मालिक की। बताओ तुम में से कोई ऐसा आदमी है जिसे दुनिया ताज्जुब की नजर से देख सके? ये फख्र तो सिर्फ मुझे हासिल है। ये मेरी नाक मुझे हर जगह तुम सबसे ऊंचा रखती है, तुम सबसे ज्यादा इज्जत देती है। ये निशानी है ऊंची शान की, दलील है बहादुरी की। मगर बाबू लंबी नाक वाले, जरा ये तो बताओ, तुमने हमारे रंग में भंग क्यों कर दिया? इसलिए कि ये नाटक नहीं था, बकवास थी। प्यार के निर्मल दामन पर घटिया अल्फाज और भोंडी मिसालों के दाग लगाए जा रहे थे। ये कसूर है आपकी गोटी जैसी आंखों का, और दोष है आपके सूप ऐसे कानों का, और फतूर है आपके दिमाग का। अगर कुछ दम है तो यहाँ आके फेंकम फाक कीजिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कहता, वीणा तुम्हारा एक एक लफ्ज मेरे कानों में अमृत घोल रहा था, मुझे संदेशा दे रहा है चांद और सितारों की दुनिया का, जहां पर जाते नहीं, जहां बुलबुल के नगमे होते हैं, फरियाद नहीं, जहां सुंदरता अपनी तमाम कोमलताओं के साथ प्यार को गले लगा लेती है। तो श्रीमान, हम भी तो मोहब्बत की गुत्थी सुलझा रहे थे। तुम और मोहब्बत की गुत्थी सुलझा रहे थे? तुम उस नाजुक जज्बे को समझाने की कोशिश कर रहे थे जो सिर्फ महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जाता, जो हवाओं से ज्यादा नर्म और फूलों की महक से ज्यादा दिलनवाज होता है, जो सिर्फ किसी के मत भरे नैनों में दिखाई देता है। हुस्न और इश्क का राज समझो उस चकोर से, जो रात की खामोशी में चंद्रमा की निर्मल किरणों का सहारा लेकर आकाश की ओर उड़ती हुई अपनी जान दे देती है। मोहब्बत का राज जानता है सिर्फ एक शायर, हुस्न का पुजारी, इश्क का मारा जिसे दुनिया दीवाना कहकर पुकारती है। बंद करो। हमारा नाटक खराब करके इस तरह हमें प्रेम का सबक देने का क्या मतलब है? मतलब साफ है। मतलब साफ करने से पहले तुम साफ हो जाओ, वरना सारी शायरी उलट कर रख दूंगा। कलम और तलवार में बहुत बड़ा फर्क है। कलम का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा गहरा होता है पहलवान। तलवार का घाव तो सिर्फ जिस्म पर लगता है, लेकिन कलम की चोट दिल पर लगती है। कभी घाव लगा है? लगा नहीं, लगाया है। इन हाथों से? बड़े नाजुक हैं ये। तो आजमा लो। ये हाथ कलम उठाना जानता है और तलवार चलाना भी। तो फिर संभालो। तो बेटा, श्याम भैया, वो तो बड़ी खैर हुई कि मेरी तलवार न्याम से नहीं निकली।
और अगर निकलती तो क्या होता? अचार बन जाता, कचूमर निकल जाता। किसका? तुम्हारा? मेरा? क्या बात करते हो बड़े भाई, मैं उनका दिवाला निकाल देता। अच्छा? मैं उन बुस्तुलों पर टूट पड़ता। तो फिर टूट पड़ते। लेकिन इसकी जरूरत नहीं समझी। सलामत रहे ये हाथ। आहा, क्या बांकपन है इसमें, क्या फुर्ती है, क्या कमाल है। रहने दो तुम अपनी शायरी। रहने दूं? अरे क्या बात करते हो बड़े भाई, आज तो इस हाथ ने बहुत बड़ा किला फतह किया है। ये कोई नई बात नहीं है प्रीतम, तुम्हारा शाम तो हमेशा ही जीतता चला आया है। बात तो जब थी कि इस हार जीत का फैसला हो जाता और इस लाल बहादुर के भी अरमान पूरे हो जाते। अजी चूल्हे में डाले इस लाल बहादुर के बच्चे को तुम जीतते हैं भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? मैंने वो देखा है जो तुमने नहीं देखा। बताओ, तुमने राधा को देखा है? राधा? राधा थी वहां पे? हाँ थी, बिल्कुल थी, यकीनन थी। और क्या? और वो तुम्हें देखकर बहुत खुश थी, तुम्हें देखकर फूली नहीं समाती थी। मैं कहता हूँ गुरु, वो तुमसे मोहब्बत करती है और यकीनन करती है। देखो बड़े भाई, तुम मुझे धमकाकर एक सच बात बोलने से नहीं रोक सकते। माना कि बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, चक्रम हूँ, लेकिन इतना बुद्धू नहीं हूँ कि मोहब्बत और हमदर्दी को ना समझ सकूं। कैसे समझ दिया तुमने? उसकी उस मुस्कुराहट से जो तुम्हारे हर हमले पर उसके चेहरे पर छा जाती थी, उसकी उन मासूम निगाहों से जो तुम्हें बड़े फख्र और नाज के साथ देख रही थी। क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? क्या मेरी घड़ी भर की खुशी भी तुमसे नहीं देखी जाती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? काश तुम एक बार भी उसे देख लेते तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाता। तुम झूठे बहलावे के छींटों से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हो जो बरसों से मेरे सीने में लगी हुई है। उम्मीदों के सपने दिखाकर नाउम्मीदी के सहारे मुझसे हमेशा के लिए छीनना चाहते हो। नहीं प्रीतम, अगर तुम मुझसे कहो कि सूरज पश्चिम से निकल सकता तो ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं मान सकता कि राधा मुझसे मोहब्बत करती है।